अंधेरी हवेली का रहस्य गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अंधेरी हवेली के नाम से जानते थे। कई सालों से यह हवेली वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। वहां से गुजरते हुए कई लोगों ने अजीब आवाजें सुनी थीं, लेकिन कोई भी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली का डर इतना बढ़ गया था कि आसपास के लोग भी वहां जाने से कतराने लगे। रवि एक शहर का लड़का था जो अपने ननिहाल छुट्टियां बिताने आया था। उसे भूत प्रेत जैसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब उसने गांव वालों से अंधेरी हवेली के बारे में सुना तो उसका मन उस हवेली को देखने का हुआ। रवि के मन में डर नहीं था, बल्कि उसे तो ऐसी कहानियां बेबुनियाद लगती थीं। उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह हवेली के अंदर जाकर खुद सब कुछ देखेगा और साबित करेगा कि ये सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। शाम होते होते रवि अपने दो दोस्तों मोहन और सूरज के साथ हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारें काले धब्बों से भरी हुई थीं और खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। दरवाजे पर लगी लोहे की जाली जंग खा चुकी थी। चारों तरफ घना सन्नाटा था। सिर्फ हवाओं की सरसराहट और जंगली पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। क्या तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? मोहन ने कांपती आवाज में पूछा। बिल्कुल, हम यहां तक आ ही गए हैं तो अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है, रवि ने आत्मविश्वास से कहा और दरवाजा खोलने लगा। दरवाजा चरमराते हुए खुला और उनके सामने हवेली का अंधेरा और भयानक दृश्य था। भीतर घना अंधेरा था और केवल उनकी टॉर्च की रोशनी ही उन्हें कुछ देखने में मदद कर रही थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले और टूटे फर्नीचर बिखरे हुए थे। हवेली के अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, मानो वहां कई सालों से कोई आया ही न हो। रवि आगे आगे चल रहा था और बाकी दोनों दोस्त उसके पीछे थे। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते रहे, लेकिन कहीं कुछ अजीब नहीं लगा। देखो, मैंने कहा था ना, यहां कुछ भी नहीं है, रवि ने हंसते हुए कहा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई। तीनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह आवाज कहां से आई? सूरज ने घबराते हुए पूछा। तभी आवाज फिर से आई, इस बार और भी तेज। ऐसा लगा मानो कोई भारी चीज खींची जा रही हो। रवि ने आवाज की दिशा में चलते हुए कहा, चलो देखते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और उस जगह पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा उनके सामने था, जो आधा खुला हुआ था। रवि ने दरवाजा और जोर से खोला और जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, मानो अभी अभी किसी ने उसे छोड़ा हो। यह कैसे हो सकता है? यहां कोई नहीं है, फिर यह झूला कैसे हिल रहा है? मोहन ने घबराते हुए कहा। रवि भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। यह घटना अजीब थी, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोला, हवा का झोंका होगा, डरने की कोई बात नहीं है। वो तीनों अब भी उस कमरे की जांच ही कर रहे थे कि अचानक कमरे के कोने से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों ने उधर देखा तो वहां एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अब उनके होश उड़ गए। वह परछाई एक इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। आंखें गहरी काली थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। यह क्या है? सूरज की आवाज कांपने लगी। तीनों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जड़ हो गए हों। परछाई अब उनके बिल्कुल करीब थी। रवि ने अपने पूरे हिम्मत के साथ कहा, यह सच नहीं हो सकता, यह केवल हमारा भ्रम है। लेकिन तभी वह परछाई एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। कमरे की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गईं और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। हवेली अब पूरी तरह से भयानक लगने लगी थी। तीनों दोस्त एक दूसरे को आवाजें देते हुए भागने लगे, लेकिन अंधेरे में उनका रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। रवि को अचानक किसी ठंडी चीज का स्पर्श महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं परछाई फिर से उसके पीछे खड़ी थी। उसके हाथ अब रवि के कंधे पर थे। डर के मारे रवि चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे घुट कर रह गई थी। सूरज और मोहन किसी तरह बाहर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन रवि वहीं फंस गया। उस परछाई ने रवि को हवेली के भीतर खींच लिया और उसकी चीखें हवेली के गहराई में गुम हो गईं। सूरज और मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रवि कहीं नहीं था। गांव वालों ने अगले दिन जब मोहन और सूरज की बातें सुनी तो उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। वे जानते थे
कि उस हवेली में जो गया वो वापस नहीं आता। रवि का कोई पता नहीं चला और गांव वालों ने फिर कभी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। अंधेरी हवेली का रहस्य अब और भी गहरा हो गया था। लोगों का मानना था कि वहां एक प्रेतात्मा रहती है जो हवेली में आने वाले हर इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और अब हवेली की उन पुरानी दीवार